हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त पारुल शर्मा, एक रेकी मास्टर हीलर और एक लाइफ कोच। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम अपना ब्रेन के दोनों साइड्स यानी अपना लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को हम कैसे एक्टिवेट करें और क्यों करें। दोनों ब्रेन्स को एक्टिवेट करने का मतलब है कि हम अपना क्रिएटिव साइड और अपना लॉजिकल माइंड दोनों बैलेंस करेंगे, क्योंकि लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो पीछे से ये टेंशन होती है कि काम कैसे होगा, राइट। और या फिर हम काम में इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ को अपने एंजॉयमेंट वाले पॉइंट पर लेकर नहीं आ पाते। टू मेक एंड क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ वी हैव टू एक्टिवेट बोथ साइड्स ऑफ अ ब्रेन, यानी दोनों ब्रेन के साइड्स हमें बैलेंस करने बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लाइफ में हमारी बैलेंस चाहिए, यानी हमें फाइनेंसेस भी चाहिए और हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो एंटरटेनमेंट इन सेंस कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं, मान लीजिए आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आप, और बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि उसको मोनेटाइज कैसे करना है। तो मॉनेटरी जो हम चीज़ें बाहर ढूंढ रहे हैं वो बेसिकली हमारे अपने अंदर हैं। हमें खुद के अंदर सोर्सेज ढूंढने हैं कि हम उसको कैसे करें। लेकिन जब तक हम दोनों साइड से हमारे ब्रेन्स एक्टिवेट नहीं होंगे, हम वो चीज़ को चैनलाइज नहीं कर सकते, हम रिलैक्सेशन में चैनलाइज नहीं कर सकते। हमें हर समय लगेगा कि हम रिलैक्स क्यों कर रहे हैं, हमारे पास इतना काम है, हम रिलैक्स क्यों कर रहे हैं। तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम सीखेंगे 3 टेक्निक्स जिसमें हम सिंपलेस्ट ऑफ द एंड द इजीएस्ट, जो छोटे से लेके बड़े तक कोई भी यूज कर सकता है, वेरी सिंपल। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले आप अपना नॉन डोमिनेंट हैंड, यानी जो हाथ आप यूज नहीं करते रेगुलरली, आज से आप अपना वो हाथ यूज करना शुरू करेंगे। यानी आप अपना राइट हैंड अगर नहीं यूज करते हैं तो आप राइट हैंड यूज करते हैं तो आप अपना लेफ्ट हैंड अब यूज करेंगे। और यूज कैसे करेंगे? अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम ब्रश करते हैं। वो सबसे सिंपल है, ब्रश हम सब करते हैं, इट इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि हमें पता है कि हमने उठना है और हमें ब्रश करना है। आप दातुन करें या ब्रश करें, वॉट आप जो भी करें, आप अपना राइट हैंड से अगर करते हैं, यानी सीधे हाथ से करते हैं, तो अब उल्टा हाथ यूज करना शुरू कीजिए अपनी ब्रश को, अपने दांतों को ब्रश करने के लिए। और अगर आप लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं तो उससे जितना ज्यादा आप काम करेंगे, मैंने टूथ ब्रश यूज करने को इसलिए बोला क्योंकि ये सबसे इजी काम है कि आप कोई और प्रैक्टिस करें या कुछ और करें, आप दिन में जितनी बार मर्जी अपना नॉन डोमिनेंट हैंड, यानी अपना दूसरा हाथ जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं रेगुलरली, आप उसको जितनी बार मर्जी यूज कर सकते हैं। बट जितनी बार आप करेंगे, आप अपनी ब्रेन की वो वाली नर्व्स को एक्टिवेट करेंगे, वो वाले सेल्स को एक्टिवेट करेंगे जिन्हें आपने कभी यूज नहीं किया। यानी अगर आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव है तो आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। आपको ये पता चलेगा कि मुझे अपने बिजनेस को क्रिएटिवली कैसे आगे लेके जाना है, राइट। और अगर आपका क्रिएटिव साइड एक्टिव है और आपको मॉनिटरी नहीं पता, तो आपके वो पार्ट्स खुलने शुरू हो जाएंगे। सो वेरी सिंपल, स्टार्ट यूजिंग योर नॉन डोमिनेंट हैंड। अपना वो हाथ यूज कीजिए जो आप रेगुलरली यूज नहीं करते हैं, राइट। अब हम चलते हैं सेकंड इज वेरी सिंपल। आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ेंगे, इसके अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, यानी एक एनर्जी निकलती है जो बहुत अच्छे से हमारे को वार्म करती है। आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़िए और अपनी दोनों साइड्स पर ऐसे लेके जाइए और अपने आप से कहिए, मेरे दोनों ब्रेन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। बोथ माई ब्रेन्स आर एक्टिवेटिंग। आप मेरे दोनों ब्रेन्स जो हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, मेरे बैलेंस हो रहे हैं, मेरे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्टिवेट हो रहे हैं। तो थोड़ी देर में 2-4 मिनट में आपको लगेगा कि वार्मथ खत्म हो गई है, तो आप दोबारा कर सकते हैं। तो जितनी बार आप इसको करेंगे उतनी बार आप अपने ब्रेन्स को, अपने माइंड को, क्योंकि आप माइंड को अपने आप मैसेज दे रहे हैं, तो आपका माइंड और ये जो एनर्जी आपके हाथ में आई है, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी आपकी बॉडी में और ये आपको चैनलाइज करेगी आपके ब्रेन को बैलेंस करने में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है। ये सारी एक्सरसाइजेज आप छोटे से लेके बड़े तक, बच्चे से लेके वो बूढ़े तक कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी कैन डू, राइट। अब थर्ड एक्टिविटी है। थर्ड एक्टिविटी में क्या करना है? थर्ड पॉइंट ये है कि जब हम कहीं मार्केट जाते हैं या कहीं भी हम जा रहे हैं, तो नॉर्मली हमें आदत होती है कि हम एक ही रूट पकड़ते हैं। जो भी रूट हमने लिया है हम उसी रूट से चलते चले जाएंगे। हम कभी भी डिफरेंट जोन में जाने की कोशिश नहीं करते कि कहीं हम भूल ना जाएं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए।
ये प्रैक्टिस को आप चेंज करना शुरू कीजिए। आपको जब आपको अंदर से चीज़ों में बहुत डर है, आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको लगता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो आप ये एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। आप एक ही जगह पर जाने के लिए डिफरेंट रूट्स लीजिए। छोटी सी एक्टिविटी से शुरू कीजिए। अपने घर की नियरेस्ट मार्केट में आपने जाना है, आपको पता है कि आगे से भी रास्ता है, आपको पता है पीछे से भी रास्ता है, लेकिन पीछे वाला रास्ता आपने कभी लिया नहीं है, बट इट इज़ द ईजिएस्ट। आप उसको, थोड़ा सा लंबा रूट है लेकिन आप वो लेना शुरू कर दीजिए। कभी किसी रास्ते से जाइए, कभी किसी रास्ते से। चूज डिफरेंट वेज, अपने साथ अलग अलग रास्ते चूज कीजिए। इससे क्या होता है, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो साइकोलॉजी है, जो आपको शिफ्ट नहीं होने दे रही, या आपको डर में या फियर फैक्टर में रखती है, रिस्क नहीं लेने देती है, और आपको बहुत एडमेंट बना के रखती है, जिद्दी रहते हैं आपके, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वहां पर आप धीरे धीरे अपने आप को खोलते चले जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, लिमिटेशन सिर्फ हमारे माइंड की है। हम सोच रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई लिमिटेशन नहीं रखी है। हम जितना एक्सपैंड कर सकते हैं, अपना विजन कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर समझ नहीं आती है कि हम कैसे करें। तो ये बहुत बहुत सिंपल है। अलग अलग रूट से एक ही जगह पर जाना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर से वो फियर फैक्टर धीरे 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 खुद ही निकल जाएगा। अननोन जोन में जाने के लिए, अननोन कोई करियर आपने चूज करना है, आपको समझ नहीं आ रहा और आपने उसको चूज करना है और आपको डर लग रहा है, आप ये अप्लाई करना शुरू कीजिए। आपके चैनल, आपका ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड करेगा। आपकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो धीरे 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 आपका थॉट प्रोसेस ऐसे वाइडन करती जाएगी। तो ये बहुत इजी और बहुत सिंपल 3 एक्सरसाइजेस हैं। एक अपने ब्रश करने की, जो अपना नॉन डोमिनेंट हैंड है उससे ब्रश कीजिए। सेकेंडली, आप अपने आप को थोड़ी सी रेकी दीजिए, अपने आप को, अपने ब्रेन को एक्टिवेट कीजिए, दोनों ब्रेन्स को, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और थर्ड, अलग अलग रास्तों से जाना शुरू कीजिए। तो ये तीनों चीजों से आपका ब्रेन, आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपकी ब्रेन एक्चुअली जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज हैं, जो स्टबर्ननेस है, जो आपको एक्सपैंड नहीं होने दे रही, जो आपको लगता है कहीं स्टक हो गए, कोई आपको डिसीजन लेना है आप नहीं ले पा रहे, यू स्टार्ट अप्लाइंग दीज, आपके रास्ते खुद ब खुद आपको दिखने शुरू हो जाएंगे कि आपको कहाँ जाना है। आपके थॉट्स में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब काम दिमाग से ही तो करते हैं। तो अगर ब्रेन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा तो हम दोनों लाइफ की हर चीज को बैलेंस करना हमें आ जाएगा। हमारे इमोशंस को बैलेंस करना आ जाएगा, हमको माइंड की स्टेबिलिटी आ जाएगी, हमको बहुत डिसीजन मेकिंग हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, इमोशनल क्वोशंट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए कितनी एक छोटी सी 3 सिंपल एक्सरसाइजेस करने से हम अपनी लाइफ को कितना मेजरली चेंज कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, और मुझे भी अच्छा लगेगा जब मैं आपसे सुनती हूँ कि आप को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और अगर कोई टॉपिक पे आप मेरे से और जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।